जो हमें रिपोर्टिंग आ रही है, लाख कोशिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने के लिए भी कोशिश कर रही है, जो बचना नहीं जा रहा है। असली लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता बनाम है बीजेपी। दिल्ली की देख रहे हैं और दिल्ली की सरकार को पलटेंगे और पलट कर करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो सपने हैं उसको चकनाचूर करेंगे। उनके लोगों में निराशा है और निराशा के कारण उनके वोटर जो हैं वो शिथिल है, धीमी गति से। हमारे वोटर सुबह 6 बजे से ही, जब 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन 6 बजे से ही लाइन, बड़ी लंबी लाइन लग कर के और वहाँ खड़े रहे, गोपालगंज में भी और मोकामा में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग शुरू हो गई है और मैं चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में भी गई थी और वहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह के वहाँ का माहौल है। और अभी मैं आरजेडी कार्यालय हूँ और यहाँ पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि आप गोपालगंज भी गए, मोकामा भी गए, गोपालगंज में भी ऐसे आए, अभी कंट्रोल रूम में आप लोग बैठे हुए हैं। क्या आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? 2024 का आगाज जो बिहार की जनता के मानसिकता में जम चुकी है, उसका आप एक एहसास मोकामा और गोपालगंज में देखने को मिल रहा है। जो हमें रिपोर्टिंग आ रही है, लाख कोशिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने के लिए भी कोशिश कर रही है, जो बचना नहीं जा रहा है। और 2024 में इनका बोरिया बिस्तर बदल जाएगा, पलट जाएगा। ये पुनः जिस तरह से मोरवा में पुल का छत बिछत हो गया और ये लोग जो बात करते हैं, जनता समझ रही है कि किस तरह से ये बात बनाने वाले लोग हैं और किस तरह से हमारी जो महागठबंधन है काम करने वाले लोग हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है और इसका पहचान गोपालगंज और मोकामा की जनता दे चुकी है। और आज जो पोल हो रहा है उसी का ये क्रिया है। अच्छा, जो आज पोल हो रहा है उसमें गोपालगंज के जो मतलब आंकड़े, जो परसेंटेज आ रहे हैं वोटिंग के, कि उसी तरह से हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद सिंपैथी वोट मिलेगा बीजेपी को, और ऐसा न सिंपैथी वोट बीजेपी को मिलेगा। सिंपैथी वोट तब काम आता है जब कुछ काम होता है। सिंपैथी वोट तो पूरे देश की जनता जो मर रही है भूख से, बेरोजगारी से, जिसका नेतृत्व हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है वो कर रहा है, उस सिंपैथी को कौन देख रहा है? सबसे बड़ा तो जो भूख से मर रहे हैं वो भी तो आदमी हैं। उसकी असली बात है। असली लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता बनाम है बीजेपी। तो जनता प्रताड़ित है, जनता मरमाहत है, जनता भूख और बेरोजगारी से अपने आप को बहुत परेशान है। उससे बड़ी सिंपैथी क्या होगी? जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो गोपालगंज में ग्रहण न लग जाए। देखिए, हम लोग महागठबंधन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मजबूती से चल रही है। तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों मिल कर करके ये सरकार चला रहे हैं। और हम दिल्ली की देख रहे हैं और दिल्ली की सरकार को पलटेंगे और पलट कर करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो सपने हैं उसको चकनाचूर करेंगे। तो पलट करके नीतीश कुमार को बैठाना है। किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जनता जो है वो जिस तरह से धराशायी रही, जिस तरह से मनमाहत रही, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को ख़त्म करना चाहती है। और वहाँ कौन बैठेगा ये जनता तय करेगी 2024 में। लेकिन आज जनता ने तय कर लिया गोपालगंज मोकामा में कि वो इस आगाज दे रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का रहना मुश्किल है। एक लास्ट सवाल है आपसे कि अभी जिस तरह से वोटिंग चल रही है मोकामा में काफ़ी तीव्र गति से हो रही है और गोपालगंज अभी धीमा पड़ा हुआ है। कहीं धीमा नहीं पड़ रहा है। हम लोग रिपोर्टिंग है, जो हमारा वोटर है, जो हमारे जो समर्थक है। आप पहला बात मैं कह दूं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग में विश्वास करते हैं और सभी लोगों ने मेरे समर्थन में वोट दे रही है। उनके लोगों में निराशा है और निराशा के कारण उनके वोटर जो हैं वो शिथिल है, धीमी गति से। हमारे वोटर सुबह 6 बजे से ही, जब 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन 6 बजे से ही लाइन, बड़ी लंबी लाइन लग कर के और वहाँ खड़े रहे, गोपालगंज में भी और मोकामा में भी। इसलिए तीव्रता हमारे वोटरों में है और वोट बड़े स्तर पर लोग दे रहे हैं।
अच्छा, वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, हर जगह बूथ बनाए गए हैं, तो वहाँ पर से कोई सूचना आई है कि कुछ गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं? देखिए, कई जगह से सूचना आती है और उस सूचना को हम लोग सारे पदाधिकारी जो वहाँ के संबंधित जो निर्वाचन से जुड़े हुए हैं उनको सूचित करते हैं और स्थिति को सुदृढ़ करती है, क्योंकि सरकार भी, जो हमारी सरकार है बिहार में, वो शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहती है। निर्वाचन विभाग भी, निर्वाचन मंत्रालय भी शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं और हम लोग की भी मंशा रही है कि आम जनता वोट दे, अपने वोट दे और वोट देने के बाद शांतिपूर्वक दे। अगर कहीं से कुछ उदंड लोग हैं, ऐसे कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें सूचना आती है, तो ऐसे लोगों को सूचना देते हैं पदाधिकारियों को और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम रजक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रशासन भी इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर रही है और मैं भी आपको जिस तरह से आपको दिखाई भी थी मोकामा में, मैं वहाँ मौजूद थी और वहाँ प्रशासन से बात भी की थी। मैं वहाँ पर आपको दिखाई थी कि किस तरह से सैन्य व्यवस्था वहाँ पे रखा गया है। कहा गया था कि बूथों पर मतलब एक परिंदा भी वहाँ पे पर नहीं मार सकता है। जिस तरह से मोकामा का माहौल शुरू से आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह का माहौल है, लेकिन इस बार प्रशासन पुख्ता तरीके से वहाँ पे हर जगह मौजूद है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।